अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो नॉर्मल हमला नहीं था, उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी जान जा सकती थी अगर वो हेलमेट नहीं लगाए रहते। वो ममता बनर्जी कह रही है, वो ये चाहते हैं कि जो जनता के हक में जो आवाज उठा सकता है उसको खत्म कर दो, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ सकता है उसको खत्म कर दो। तो ये जान रहे कि इनकी सरकार नहीं बननी थी, टीएमसी की सरकार बननी थी पश्चिम बंगाल में। ये तो लूटा है, लोकतंत्र लूटा है, सरकार को लूटा है। गुंडे माफिया आगे बैठ गए और वो माफिया बैठे हैं, कौन बैठे हैं? शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो कहीं ना कहीं कभी टीएमसी के ही चाटुकार से टीएमसी से ही राजनीति सीखी और वहां से जब ये नोट लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए, तो इसी के लिए मोदी ने बोला पश्चिम बंगाल में रिश्वतखोर है शुभेंदु अधिकारी, ये चोर है, ये देखिए कैसे लुटे रहा है, कैसे रिश्वत ले रहा है। बाद में ये साहूकार बन गया, इनकी पार्टी में आ गया क्योंकि ईडी सीडी भेज दी इसके पीछे, और जब इसके में शामिल हो गया तो उसके बाद देख लो कैसे। लेकिन सर सवाल ये है, जो विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमला करना, ममता बनर्जी परमिशन मांगते हैं प्रोटेस्ट का, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो किसी को नहीं मिलेगा। अभी योगी ने क्या कहा कि 6 महीने तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। वो तो उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भी यही हाल है। आप किसको परमिशन दे रही है? कोई छोटी पार्टी बना रहा उसको परमिशन नहीं। पहले ऐसा होता था, नॉर्मली बिजली चली गई, पानी नहीं आ रहा तो लोग अपने घरों की सड़कें जाम कर देते थे रोड पे आके। आज की डेट में कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का कोई भी नहीं खड़ा। भाई पुलिस इस तरीके से मारती है, उसमें झूठे मुकदमे बना देगी, पीटती है, मतलब तानाशाही है, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, पूरी तरीके से एक आतंक सा मचा रखा। सरकार नहीं हो गई, माफिया राज है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दावा किया जाता है जो इस बार ममता बनर्जी का जो राज था वो सिर्फ राज नहीं था, ममता बनर्जी का खौफ था जिसका अंत हुआ है। अंत तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जबरदस्ती खत्म किया है। किसका? ममता बनर्जी टीएमसी को खत्म करना चाहते हैं और उसके जितने विधायक उनको भी डराया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है। खुद कह रही है ममता बनर्जी के पुलिस के माध्यम से 2-2 सांसदों को पीटा जा रहा है, कोई हेलमेट लगा के बच रहा को। कैसे? जब सांसद भाई कहीं सुरक्षित नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए उनके शासन में सांसद सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित होगी? और यही हालत है कि भाई इनके शासन में, पूरे देश में भाजपा के शासन में जो लाखों महिलाएं गायब हो रही है भारत से, उनका आज तक डेटा नहीं है। तो गुजरात से 45,000 महिलाएं गायब हुई। अब स्थितियां ये है कि भाई देखिए बंदरगाह सवाडानी के सब कुछ तो चल रहा है। ये होता था कि देश का मतदाता सरकार को चुनता था, आज स्थिति है कि सरकार मतदाताओं को चुन रही है, ये स्थिति हो रही है। तो चुनाव आयोग SIR के माध्यम से वोट उड़ा रहा है और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग, देखिए आप देख रहे हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता खुद अपने आप ज्ञानादेश आ रहा है, जनादेश नहीं आ रहा। और जिस प्रकार आप देख रहे हो मशीन के माध्यम से तानाशाही हो रही है और खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बयान दिए। लेकिन सर सवाल मेरा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जो आखिरकार अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो नॉर्मल हमला नहीं था, उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी जान जा सकती थी अगर वो हेलमेट नहीं लगाए रहते। वो ममता बनर्जी कह रही है, वो ये चाहते हैं कि जो जनता के हक में जो आवाज उठा सकता है उसको खत्म कर दो, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ सकता है उसको खत्म कर दो। तो ये जान रहे कि इनकी सरकार नहीं बननी थी, टीएमसी की सरकार बननी थी पश्चिम बंगाल में। ये तो लूटा है, लोकतंत्र लूटा है, सरकार को लूटा है। गुंडे माफिया आगे बैठ गए और वो माफिया बैठे हैं, कौन बैठे हैं? शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो कहीं ना कहीं कभी टीएमसी के ही चाटुकार से टीएमसी से ही राजनीति सीखी और वहां से जब ये नोट लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए, तो इसी के लिए मोदी ने बोला पश्चिम बंगाल में रिश्वतखोर है शुभेंदु अधिकारी, ये चोर है, ये देखिए कैसे लुटे रहा है, कैसे रिश्वत ले रहा है। बाद में ये साहूकार बन गया, इनकी पार्टी में आ गया क्योंकि ईडी सीडी भेज दी इसके पीछे, और जब इसके में शामिल हो गया तो उसके बाद देख लो कैसे। लेकिन सर सवाल ये है, जो विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमला करना, ममता बनर्जी परमिशन मांगते हैं प्रोटेस्ट का, उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो किसी को नहीं मिलेगा। अभी योगी ने क्या कहा कि 6 महीने तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। वो तो उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भी यही हाल है। आप किसको परमिशन दे रही है? कोई छोटी पार्टी बना रहा उसको परमिशन नहीं। पहले ऐसा होता था, नॉर्मली बिजली चली गई, पानी नहीं आ रहा तो लोग अपने घरों की सड़कें जाम कर देते थे रोड पे आके। आज की डेट में कोई खड़ा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति का कोई भी नहीं खड़ा। भाई पुलिस इस तरीके से मारती है, उसमें झूठे मुकदमे बना देगी, पीटती है, मतलब तानाशाही है, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है, पूरी तरीके से एक आतंक सा मचा रखा। सरकार नहीं हो गई, माफिया राज है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दावा किया जाता है जो इस बार ममता बनर्जी का जो राज था वो सिर्फ राज नहीं था, ममता बनर्जी का खौफ था जिसका अंत हुआ है।
अंत कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जबरदस्ती खत्म किया है। किसका? ममता बनर्जी टीएमसी को खत्म करना चाहते हैं और उसके जितने विधायक उनको भी डराया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है। खुद कह रही है ममता बनर्जी के पुलिस के माध्यम से 2-2 सांसदों को पीटा जा रहा है। कोई हेलमेट लगा के बच रहा, को कैसे? जब सांसद भाई कहीं सुरक्षित नहीं है तो भाई मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए उनके शासन में सांसद सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित होगी? और यही हालत है कि भाई इनके शासन में, पूरे देश में भाजपा के शासन में जो लाखों महिलाएं गायब हो रही है भारत से, उनका आज तक डेटा नहीं है। तो गुजरात से 45,000 महिलाएं गायब हुई। अब स्थितियां ये है कि भाई देखिए बंदरगाह सब अडानी के